हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुर्दे जिंदा करने का मौजज़ा दिया, आप सब जानते हैं। आपने कुम बिज़निल्लाह कहकर एक मुर्दे को जिंदा किया, वो उठ के खड़ा हुआ, पूछा क्या हाल है? कहा क्या क़यामत आ गई? कहा क़यामत नहीं आई, अल्लाह ने मुझे मुर्दा जिंदा करने का इख्तियार दिया। तो कहा तेरा क्या हाल है? अर्ज़ करने लगा कि मैं नूह अलैहिस्सलाम की कौम का फर्द हूं। तो कहा कि हाल क्या है? का 70 साल जिंदगी के ऐसे गुजारे कि कभी कोई गुनाह नहीं किया, नेकी की, जिंदगी अक्सर नेकी में गुजरी। का फिर मगर अभी तक मगफिरत नहीं हुई। तवज्जो करें, अभी तक मेरी बख्शिश नहीं हुई, मगफिरत नहीं हुई। का वजह इतनी है कि एक दिन मैंने गोश्त खाया, और गोश्त खाया तो मेरे दांत में गोश्त फंस गया। मेरी जबान बार बार उसको टच करती थी कि किसी तरीके से निकले, लेकिन मैं निकालने में नाकाम रहा। तो मैं कुली था, कुली समझते हैं जो लोगों का बोझ उठाते, मैं कुली था। किसी ने मुझसे उसी दिन कहा कि मेरी लकड़ियां घर पहुंचा दे। मैंने लकड़ियों का गट्ठा घर सर पे रखा, उसके घर ले जाने लगा। ख्याल आया पूरा लकड़ियों का गट्ठा तो तेरे सर पे है, फिर ये गोश्त जो तेरे दांत में अटका है परेशान क्यों है? तो मैंने लकड़ियों के गट्ठे से लकड़ी तोड़ी और उससे खिलाल किया, खिलाल को फेंक दिया। मरने के बाद मुझसे सवाल हो रहा है मालिक की इजाजत के बगैर लकड़ी से खिलाल कैसे कर लिया था? जब तक तू उसका हिसाब और जवाब नहीं देगा, तेरा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में तेरे लिए नजात का जरिया साबित नहीं होगा। आपसे पूछता हूं भाइयों कि अगर कोई बंदा मालिक से पूछे बगैर खिलाल कर ले, खिलाल खाने की चीज तो नहीं होती, खिलाल करके फेंक दिया उसने, उसके सिर्फ इतनी सी खिलाल पर उसकी जो वो इतनी बरसों की इबादत धरी के धरी रह गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मालिक की इजाजत के बगैर खिलाल कर ले उसकी इबादत धरी और पड़ी रह जाती है। हम तो सबका हड़प कर रहे हैं, कर्जा लेने देने का नाम नहीं, चोरियां हो रही है, डाके हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है, और उसके बाद हर साल हज भी हो रहा है, हर साल उम्रा भी हो रहा है। रमजान शरीफ में 2-2, 3-3 मरतबा साल में हम हरमैन के चक्कर लगा रहे हैं। मेरे भाइयों बताओ, आखिर इबादत हो रही है कि फैशन हो रहा है? अगर वाकई इबादत के मामले में सीरियस है तो पहले तो पेट में हलाल होना चाहिए। पेट में हलाल नहीं है, काबे का तवाफ हो रहा है, पेट में हलाल नहीं, अरफात के मैदान में खड़े हैं, पेट में हलाल नहीं, पहली सफ में खड़े हैं। इसका यह मतलब नहीं कि अब आप इबादत नहीं करें, इबादत करें लेकिन पहले पेट को साफ करें। एक सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पिराने पीर से किसी ने पूछा आपकी तरक्की का राज क्या है? फरमाया सिर्फ 2 चीजें, सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल। मैं हलाल खाता रहा, सच बोलता रहा, अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया। आज हमारी औलाद जो गद्दार है, नाफरमान है, माँ बाप के साथ बेवफा है, बड़ी चीज है। बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तरबियत का इंतजाम है, लेकिन पेट में ही हलाल नहीं है। आज हम जितने बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, जितने बड़े इदारों में पढ़ाते हैं, हमारे बड़ों ने कभी इतने बड़े बड़े इदारों का तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन जो अदब हमारे बड़ों में था वो हमारे बच्चों में नहीं है। वजह, हमारे पास इदारे तो बड़े हैं लेकिन पेट की ये जो इसके अंदर हराम भर चुका है, और जैसा खून होगा वैसा रंग दिखाएगा। ये जो हमारे दिमाग में वसवसे आते हैं हराम लुकमे की वजह से आते, इतना